एक लड़की थी जो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी और भक्ति करते करते ही बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री वृंदावन धाम में अच्छे से घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने की वजह से कहीं जा ना सकी और कुछ दिनों बाद ससुराल में रह के मायके चली गई। और वह दिन भी आ गया जब उसका पति उसे लेने आया। उसने अपने पति के साथ फिर से वृंदावन आ गई। पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुक कर कहने लगा, देखो शाम हो का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा, सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर वह यमुना जी में स्नान करने चला गया और वो लड़की वहीं बैठ गई। एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन में विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है मुझ पर। उन्हें मैं बचपन से ही भजा करती थी। उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री वृंदावन धाम में हो गया। मैं इतने दिनों से, वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अभी तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है। फिर सोचती हूँ कि ठाकुर जी की उम्र ही क्या होगी, लगभग 16 बरस के तो होंगे ही, और मेरे पति 20 बरस के हैं, उनसे थोड़े छोटे ही हैं। इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो मैं आज से ठाकुर जी को अपने देवर की तरह मानूंगी। और अब तो ठाकुर जी से नया संबंध ही बन गया है। मैं बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी और तुम मेरे देवर हुए। अब वो समय है आ गया जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 बरस का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। अचानक अपने भाव से बाहर आई वह लड़की। सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा। कहीं गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी भाभी, जरा तनिक अपना चेहरा तो दिखाओ ना। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है। इसलिए उसने घूंघट को कसकर पकड़कर बैठ गई, कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन वह बालक ज़बरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझको आवाज़ क्यों नहीं दी। लड़की बोली कि वह तो इतनी जल्दी ही भाग गया। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बड़ा थोड़े ही है, किसी गली में खेलता मिल जाएगा तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बता देना। फिर दोनों घर को आ गए। कुछ ही दिनों बाद उसकी सास ने कहा, बेटा तेरा विवाह हो गया, बहू भी मायके से आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों की लाइन में आगे जाकर खड़े हो जाना और वहाँ दर्शन कर लेना, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई और घूंघट नहीं उठाया। उसे डर था कि कहीं कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नहीं बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने हैं और तू घूंघट काहे नहीं खोल रही। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया। जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो देखती ही रह गई। वह वही बालक था जो उसका घूंघट उठाकर भागा था और मुस्कुराकर
खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर वो एकदम से चिल्लाई और कहने लगी, सुनिए, ज़रा जल्दी आइए, जल्दी आओ। पीछे से पति भागा भागा आया। बोला, क्या हुआ, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो बालक मुझे भाभी भाभी कहकर भाग रहा था, वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी दिखा मुझे, उधर इशारा कर, मैं देखता हूँ उसको। तो लड़की ने ठाकुर जी की ओर इशारा किया और बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है, आपको नहीं दिखाई दे रहा? मुझे तो दिख रहा है सामने। उसके पति ने जो देखा तो अवाक ही रह गया और बोला, तुम तो धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चे भाव ठाकुर जी के प्रति हैं। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में रह रहा हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरे भाव इतने ऊंचे हैं कि तुझे बिहारी जी ने दर्शन दिए। जय हो श्री बांके बिहारी लाल की, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और बेल का आइकन पर अपना बटन सेलेक्ट करके मेरे आने वाली वीडियो को देखिए। जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।